Welcome to the video of Maths Practice Book Objectives for Statistics chapter. This is the new practice book according to the new syllabus which came in 2023. Starting from question number 23 of the last exercise. Fill in the blanks. If the mean of 6, 7, x, 8, y, 14 is 9, then x plus y is what? डिस्कशन में मीन है. मीन का फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन इज 9. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6 प्लस 7 13 प्लस 8 21 प्लस 14 35 प्लस x भी एक ऑब्जर्वेशन है और y भी एक ऑब्जर्वेशन है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6. 6 सामने मल्टीप्लाई होगा 6 9 जा 54 इज 35 प्लस x प्लस y. 35 सामने माइनस हो जाएगा x प्लस y इज 29. नो 35 15 plus 4 x plus y is 19 is the answer. The mean of first n natural numbers is, ये एक by heart वाली चीज है. So now I am going to show you 3 things which you have to by heart. Sum of first n odd numbers, sum of first n even numbers, sum of first n natural numbers. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus, ये सिनेरियो है. These are the 3 things which you have to by heart for objectives. ये लेसन 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी काम आएगा. The formulas are n square, n into n plus 1 and n into n plus 1 by 2. These 3 formulas have to be by heart. अभी 3 फॉर्मूला यूज करके दिखाते हैं. How many odd numbers are there? 1 2 3 4 5. ये 5 का टोटल, तो 5 ऑड नंबर है तो 5 स्क्वायर. Therefore the answer is 25. मैन्युअली ऐड करके चेक करो. 9 plus 7 plus 5 plus 3 plus 1 will always be 25. Sum of first n even numbers 1 2 3 4 5. 5 even नंबर है तो फॉर्मूला में 5 इंटू 5 प्लस 1 30. मैन्युअली ऐड करो 30 आ जाएगा. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स आर देयर, तो 6 इंटू 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 21 आंसर आएगा. So these 3 formulas you should by heart, and if you apply that formula here, mean of first n natural numbers, mean is sum of all observations upon number of observations. Sum of all observations में sum of n natural numbers लेना है. n into n plus 1 by 2 is the formula. Divided by how many natural numbers? n natural numbers is equal to n into n plus 1 by 2n. ये n ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. n कैंसल, आंसर इज n plus 1 by 2. ये आंसर भी बाय हार्ट कर सकते हैं या कैलकुलेट करना सीख सकते हो. If the mode of the observations
64, 40, 48, x 43, 48, 43, 34 is 43. मोड इज 43, तो 43 सबसे ज़्यादा बार रिपीट होना चाहिए. तो काउंट करो 43 कितनी बार रिपीट हो रहा है. 1, 2. बट उसके साथ 48 भी 2 बार रिपीट हो रहा है. बट मोड तो 43 है, तो x को 43 होना ही पड़ेगा, तो ही मोड 43 हो सकता है. रिपीटेड 3 टाइम्स. एंड इफ x इज 43, क्वेश्चन इज व्हाट इज x प्लस 3. फाइनल आंसर इज 46. If the median of the observation arranged in ascending order as so and so is 27.5, उनका दिया हुआ मीडियन 27.5 है. बट इफ आई फाइंड आउट मीडियन अकॉर्डिंग टू द शॉर्टकट मेथड, जो ऑब्जेक्टिव्स के फर्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाया है, और रॉ डेटा का अलग वीडियो है. सो देयर आर 2 वीडियोज इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड, देयरफॉर आई विल नॉट इलैबोरेट हियर. फाइंडिंग मीडियन इज first cancel, last cancel, second cancel, second last cancel, third cancel, third last cancel. 2 observations बचते. So according to me, the median is first observation plus second observation divide by 2. उनका मीडियन, मेरा मीडियन, आमने सामने कंपेयर करो, x की वैल्यू मिल जाएगी. 27.5 2 ज़ा 55, 5 सामने माइनस, 2 डिवाइड, आंसर इज 25. If the mean of the following distribution is 2.6, then what is the value of y? Again there are 2 videos. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का मीन मीडियन मोड का अलग वीडियो है, ऑब्जेक्टिव्स का एक अलग वीडियो है, जिसके अंदर दोनों बार ये सिखाया हुआ है, और टेक्स्ट बुक में एक सम है. हाउ टू सॉल्व इज फर्स्ट बाय राइटिंग द टेबल इन वर्टिकल फॉर्मेट. 1 2 3 4 5 4 5 y 1 2 xi fi 1 4 ज़ा 2 5 ज़ा 3 इंटू y 4 1 ज़ा 5 2 ज़ा. सिग्मा xi fi 4 प्लस 10 14 प्लस 14 28 प्लस 3y. सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12 प्लस y. और अब मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi. मीन इज गिवन बाय देम. द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज 2.6. सिग्मा xi fi is 28 plus 3y अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 12 प्लस y. 12 प्लस y सामने मल्टीप्लाई होगा. 2.6 को 2.6 रहने दे सकते हैं, इंटू 12 प्लस y इज 28 प्लस 3y. 26 इंटू 12 और एक डेसिमल 31.2 प्लस 2.6y इज 28 प्लस 3y. 2.6y यहाँ माइनस हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड बचेगा 0.4y. 28 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे बचेगा 3.2. 3.2 डिवाइड बाय 0.4 इज y. डेसिमल आमने सामने कैंसल आउट हो जाते हैं. आंसर इज 32/4, मतलब y इज इक्वल टू 8.
For a given frequency distribution, sixth sum, mode 26, mean 20, then median is how much? Z is equal to 3m minus 2x bar, standard formula. Z mode 26, m median पता नहीं, x bar mean 20, 26 is equal to 3m minus 40, minus 40 सामने प्लस हो जाएगा, 66 is 3m, 3 divide, answer median is 22. For a given frequency distribution, sigma fi xi and sigma fi are given, mean पूछा है. It's simple application of formula. Mean is equal to sigma fi xi upon sigma fi. Sigma xi fi करो तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है. Answer will be same. It is exactly the same thing. Sigma fi xi is given 850. Sigma fi is given 25. 5 5s are 5 170s are 5 1s are 5 34s are, answer is 34. The mean of 20 observations is 18. Mean is sum of observations upon number of observations. Mean of 20 observations, n 20, is 18, मतलब mean is 18. From these two numbers you can easily find sum of all the observations. 20 into 18, 360. इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी. क्यों? ये राजा तोता सम्स है. ऑब्जेक्टिव वीडियो नंबर 1 में समझाया है कि राजा तोता सम्स क्या होता है, कैसे सॉल्व करना, एक्सेट्रा. आई विल टेल यू इन शॉर्ट. द मीन इज गिवन एज 18. अब तुम हर ऑब्जर्वेशन को, ईच ऑब्जर्वेशन, फिर वो 10 ऑब्जर्वेशन हो, 100 ऑब्जर्वेशन हो, यहाँ पे 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 के 20 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो मीन भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. एंड 7 इज एडेड टू ईच, मतलब 20 ऑब्जर्वेशंस को प्लस 7 करोगे तो मीन में भी प्लस 7 हो जाएगा. 36 प्लस 7, 43 इज द न्यू मीन एंड दैट इज द आंसर. द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशंस रिसीव्ड इज 43. राजा तोता सम्स. For a given frequency distribution m x bar z, z is equal to 3m minus 2x bar. 3 into 15 minus 2 into 18. 45 minus 36. 9 is the answer. मीन पूछा है. मीन के बहुत सारे फॉर्मूला है. रॉ डेटा का अलग, अनग्रुप टेबल का अलग, और ग्रुप के अंदर 3 फॉर्मूलाज, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. FI UI comes in only one formula, step deviation. A plus sigma FI UI upon sigma FI into H. सब कुछ दिया हुआ है. A 50, H 10, sigma FI 50, FI UI 37. A plus sigma fi ui upon sigma fi into h. 0 0 cut. 37 upon 5 का डेसिमल फॉर्म करना पड़ेगा. 5 7s are 35, carry 2, 7.4. Therefore the answer is 57.4. Question 24. Dash is not a measure of central tendency. By heart, this is a theoretical question. Range
इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका उल्टा क्वेश्चन है, विच आर द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? दे आर मीन, मीडियन, मोड। The mean of n observations is x bar. If the first observation is increased by 1, the second by 2, and so on, the new mean is dash. I would recommend कि ये question को तुम by heart कर लो, because method करके it's going to be difficult. But let's see how to calculate it. The mean of n observations is x bar. X bar is sum of observations upon number of observations. अब कितने ऑब्जर्वेशन है पता नहीं, बट हर ऑब्जर्वेशन को तुमने बढ़ा दिया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में +1 किया, सेकेंड में +2 किया, और करते गए n ऑब्जर्वेशंस तक। तो +1 +2 +3 +4, लास्ट में +n। तो जो नया टोटल है, न्यू sum of observations is ओरिजिनल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें सारे ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस है, प्लस पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और n का n। दिस इज द न्यू टोटल, विच इज इक्वल टू सिग्मा xi प्लस ये चीज क्या है? This is called sum of n natural numbers. n into n plus 1 by 2 कहा जाता है। So this is your new total now, क्योंकि तुमने हर एक को +1 +2 +3 कर दिया। अब नया मीन कैलकुलेट करना है, न्यू मीन। न्यू मीन इज न्यू टोटल अपॉन न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। न्यू टोटल क्या है? ये रहा, ओल्ड टोटल प्लस n plus 1 by 2 द होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उतने के उतने, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस में +1 किया गया है। बट व्हाट इज सिग्मा xi? वो यहां से पता चलेगा। व्हाट इज सिग्मा xi? n सामने मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्मा xi की एक वैल्यू आ जाती है x bar into n. That I will substitute here. Sigma xi is xi into n plus n into n plus 1 by 2 the whole divided by n. न्यूमरेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 into x bar n, 2 x bar n plus n into n plus 1 upon 2, ये ले लिया एलसीएम, the whole divided by n is going on. n कॉमन, ये n और ये n बाहर आ जाएगा, तो बचा 2x बार प्लस n प्लस 1 और ये n 2 के साथ अब जा सकता है 2n, n कैंसल, 2x बार प्लस n प्लस 1 अपॉन 2। अब ऑप्शंस मैच करने की ट्राई करो। क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, विच ऑप्शन मैचेस? None of them. But if I do one thing, 2x बार और n plus 1 को अलग कर दो,
डिनोमिनेटर 2 दोनों के लिए है, दिस इज द कॉमन डिनोमिनेटर, सो डिवाइड बाय 2 दोनों के लिए है, तो दोनों को दे दो, तो 2 यहाँ कट हो सकता है, एक्स बार प्लस n+1/2. आफ्टर डूइंग द सम यू विल रियलाइज कि मैंने जो शुरुआत में कहा था दैट इट्स अ रियली लॉन्ग एंड डिफिकल्ट सम, बेटर इज टू बाय हार्ट दिस आंसर. एंड वन लास्ट टाइम आई विल शो यू द थीम कि कहना क्या चाहता था सम. 7, 12, 15, 24, 30 ये ऑब्जर्वेशंस हैं. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 7 + 12 + 15 + 24 + 30 88 एंड मीन 17.6. तो हर डेटा का कुछ ना कुछ n, कुछ ना कुछ सम, कुछ ना कुछ मीन होता ही है. बट अगर तुम इसमें +1, +2, +3, +4, +5 करके नया मीन निकालो तो वो क्या होगा. बट सिंस देयर आर नो नंबर्स, बेटर इज टू बाय हार्ट दिस. बट सिनेरियो ऐसा था कि ये करने के बाद मीन चेंज हो जाएगा, तो मीन क्या होगा. If the median of observation is arranged in ascending order as so and so is 16, मेरे हिसाब से मीडियन है फर्स्ट लास्ट कट, फर्स्ट लास्ट कट, दिस प्लस दिस बाय 2. तो मेरे हिसाब से मीडियन शुड बी x-2 प्लस x डिवाइड बाय 2. बट उनके हिसाब से मीडियन इज 16. 2 × 16 32, -2 सामने 34, 34 डिवाइड बाय 2, x is 70. For a frequency distribution, what is the correct formula? Z is equal to 3m minus 2x bar is the correct formula. C is the answer. For a frequency distribution, mode minus median is equal to dash into median minus mean. very popular two sums, prelims, board कहीं पे भी पूछ सकते हैं. वो पॉपुलर 2 सम ये है, इसको बाय हार्ट कर लो मेथड के साथ. Z is equal to 3m minus 2x bar. 3m का मतलब होता है 3m, m plus m plus m. उसमें से एक m को मैं ट्रांसफर करूंगा इस तरफ, तो -m हो जाएगा. और 3 में से एक m चला गया तो यहां बचे 2. Z minus m is equal to 2 common m minus x bar. This is the first common question asked in the form of fill in the blanks कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा. आंसर इज 2. An exact same sum they will ask in this format. Z minus m divided by m minus x bar is what? यही फॉर्मूला रीअरेंज किया हुआ है. आंसर इज 2. सेकेंड वेराइटी, z is equal to 3m minus 2x bar. Subtract x bar on the left side, subtract x bar on the right side. तो यहां मिल गया z minus x bar, यहां मिला 3m minus 3x bar. Z minus x bar is 3 common m minus x bar. This is the second most common format, और 2 ही formats हैं. And here the answer will be 3. Or they can also ask in this ratio variety, z minus x bar is m minus x bar. आंसर आएगा 3. So remember this two. Z minus m हो तो 2, z minus x bar हो तो 3.
यहां पे क्या है, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू डैश मीडियन माइनस मीन, z माइनस m माइनस एक्स बार, ये रहा z माइनस m माइनस एक्स बार. द आंसर शुड बी 2. बाय हार्ट दिस. मोड माइनस मीन is dash median minus mean. Answer is 3. For a given frequency distribution, median and mean are given. Find the relation between mean, median, mode. Mode is equal to dash. कुछ नहीं, same formula. Z is equal to 3m minus 2x bar 3 into 13.2 minus 2 15.3 39.6 minus 30.6. Answer is 9. In the following frequency distribution, modal class is what? Modal class highest frequency का class होता है. Therefore answer is 62 80. The empirical relationship between blah 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 z minus m upon m minus x bar is what? ये रहा, z minus m upon m minus x bar is 2. In the formula, x bar is a plus sigma fi di upon sigma fi, di is equal to what? xi माइनस ए. फॉर्मूला पूछा है. इन द फॉर्मूला सो एंड सो ui इज इक्वल टू वॉट? ui इज डी आई अपॉन एच, बट डी आई खुद xi माइनस ए अपॉन एच है. आंसर इज सी. इन द फॉर्मूला l इज इक्वल टू वॉट? l को हम बुलाते हैं लोअर लिमिट, बट किसकी लोअर लिमिट? मोडल क्लास की. लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास. f0 क्या है? सो फ्रीक्वेंसी क्लास 2 5 7 3 1. जब हम थॉर का हथौड़ा बनाते हैं z के लिए तो कुछ ऐसे बनता है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का ऊपर एक, नीचे एक, f0 f1 f2. रीड द ऑप्शन एंड आंसर के f0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडल क्लास. ये मोडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है. इज इट द क्लास लेंथ? नो, क्लास लेंथ h होता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मोडल क्लास, ये है. प्रीसीडिंग मतलब पहले. f0 मॉडल क्लास के पहले के क्लास की फ्रीक्वेंसी है. सक्सीडिंग मतलब बाद में. तो इंग्लिश में याद रखना, प्रीसीड मतलब पहले, सक्सीड मतलब बाद में. फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास f0, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास f2 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास f1. तीनों तीन फ्रीक्वेंसी के नाम है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना. f1, f0, f1, f2 मॉडल क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी f1 होती है. फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज द आंसर. f2 बाद में आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. h क्लास लेंथ, l लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. l क्या होता है? फिर से मॉडल क्लास पूछ लिया 18 सम में. मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास 30 to 40 इज द आंसर. मीडियन क्लास, दिस इज अ हेडेक. मीडियन क्लास ढूंढने के लिए यू विल हैव टू
write the table in vertical format. There is no other option. So 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. उसके बाद में फ्रीक्वेंसी 12, 18, 20, 17, 13. उसके बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 plus 18, 30 plus 20, 50 plus 60 plus 17, 67 plus 13, 80. Sum of frequency 80, मतलब n 80, तो n by 2 40. मीडियन ढूंढने का गुरु मंत्र है n by 2 को CF में ढूंढो. 40 कहाँ आएगा? तो 40 50 में आएगा. बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3. Literally you have to reach till here and then only you can answer what is the median class. There is no other शॉर्टकट. और अगर है भी तो वो इतना एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स है कि तुम यही करो. इट इज बेटर फॉर यू. क्वेश्चन 25. द मोड ऑफ द डेटा इज 15. मोड इज 15. 15 दो बार रिपीट हो रहा है, बट साथ में 17 भी दो बार रिपीट हो रहा है. तो x की वैल्यू को 15 होना ही पड़ेगा, तो ही मोड 15 होगा. फाइंड x. x इज 15. द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 5n/9. देन फाइंड n. थोड़ी देर पहले बोला था बाय हार्ट द फॉर्मूला ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. पहले n नेचुरल नंबर्स का मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज n plus 1/2. ये बाय हार्ट होना चाहिए. ये हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्मूला. बट दे आर सेइंग दैट द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 5n/9. नो प्रॉब्लम. कंपेयर 9 into n plus 1, 2 into 5n. n is equal to 9. Sum over. Find the sum, okay, of lower limit of median class. Lower limit of median class, upper limit of modal class. In short, median class, modal class कैलकुलेट करना है. modal class तो ऐसे ही मिल जाएगा, बट median class के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. F class CF $66. अब ये रिस्की है. 66 टोटल. देयरफॉर दिस टाइम आई विल नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट. मैं अपना टोटल खुद कैलकुलेट करूंगा. 5 + 2 7, 7 + 9 16, कैरी 1 1 2 3 4 5 6, 66. So sigma f 66, n 66, n/2 33. मीडियन फाइंड करने का गुरु मंत्र इज n/2 को CF में ढूंढो, तब जाके ये मिलेगा बॉक्सेस ऑफ मीडियन.
तो बोलो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास ये है, उसका लोअर लिमिट 10 है, प्लस अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 1 सेकेंड में मिल जाता है। मॉडल क्लास मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास का अपर लिमिट 20 है, फाइनल आंसर 30। Find the algebraic sum of deviations of all observations from the mean. Please by heart the answer is 0. Sum मतलब total, of deviations, deviation मतलब कितना दूर है, कौन कितना दूर है, all observations, किससे कितना दूर है, मीन से। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मीन से कितना दूर है मतलब डिफरेंस, सेकंड ऑब्जर्वेशन मीन से कितना दूर है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, हर एक में से मीन माइनस करो और फिर उसका टोटल करो, आंसर फिक्स 0 आए। डोंट कैलकुलेट, no formula, nothing, answer is 0, by heart that. I can give you a small example to clarify this. Science, commerce आगे जाके जो भी लोगे statistics आने वाला है, so better to do it properly. 1, 5, 11, 15. 1, 5, 11, 15, 8, ये ऑब्जर्वेशन है। इसका मीन क्या है, 1 + 5 + 11 + 15 + 8 डिवाइड बाय 5। मीन इज 8। हर एक ऑब्जर्वेशन में से 8 माइनस कर दो, (0, 7, 3, -3, -7, और जो रिजल्ट आया उसका एडिशन करो तो -7 + -3 + 3 + 7 + 0, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन मतलब डिफरेंस फ्रॉम द मीन एंड द टोटल इज ऑलवेज 0। Find the mean of first n natural number is this. Find n. Repeat. Mean of n natural number is n + 1/2. अबे n + 1/2 और उनके हिसाब से इट इज 17n/33। क्रॉस मल्टीप्लाई 33n + 33 इज 34n। 33 सामने माइनस हो जाएगा, आंसर इज 33। If the mean of so and so is 13, find x. 5 + 12 + 8 + 15 + 16 + 21 + x। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया मीन का फॉर्मूला और मीन दिया हुआ है 13। 13 7 91। 77 + x आएगा। रीचेकिंग द टोटल, 5 + 12 + 8 + 15 + 16 + 21, 77। 7 × 91, 7 1 7, 7 9 63, 77 माइनस हो जाएगा, x = 560। कुछ तो ऑकवर्ड सा आंसर लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। द मीन ऑफ सो एंड सो इज 13। 5, 12, 17 + 8, 25, 40, 50, 60, 77 + x, 7 3 21, 91। मिस्टेक। तुम में से कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी पकड़ ली होगी मिस्टेक। ये 7
13 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ क्या कर रहा है, इट इज़ गॉन, डिनोमिनेटर में 7 आएगा नहीं, 77 विल गेट माइनस 14 is the answer. The mean of 20 observations is 18 and the mean of other 30 observations is 22. Find the mean of all these 50 observations. 20 observations का mean 18, mean is sum of observations upon number of observation, mean 18, number of observations 20, तो ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 360. सेम वे नया मीन दिया हुआ है दूसरे ग्रुप का, मीन ऑफ अदर 30 ऑब्जर्वेशंस इज 22, मीन 22, 30 ऑब्जर्वेशंस 660 इज द ग्रैंड टोटल. तो ओवरऑल टोटल कितना, 360 प्लस 660 1020. That's overall sigma xi. Overall number of observations कितना, 50. That's your n. And sigma xi upon n is mean. 0 0 cut. 20.4 is the answer. Find the mean of first 19 natural numbers. Mean of first n natural numbers is n plus 1 by 2. 19 natural numbers, 19 plus 1 by 2, answer 10. That's how short this is and that's how powerful this formula is. Question 26, true or false? For any frequency distribution, mean is always greater than mode. Not necessary. By heart it. In the formula of mean, ui is equal to xi minus a. False. ui का फॉर्मूला है xi minus a upon h. Mean of 20 observation is 45. If each observation is divided by 3, the new mean is 15. Mean is 45. अगर तुम हर ऑब्जर्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे तो मीन भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, नया मीन बन जाएगा 15. लिखा हुआ है, आंसर इट्स ट्रू. मीडियन इज 3 mod minus 2 mean. M is equal to 3z minus 2x bar is the wrong formula. The value of mean is highly affected by extreme values. True. By heart this. Extreme values मतलब फर्स्ट और लास्ट नंबर, उससे मीन पे असर पड़ता है. Mean of 15 observations is 10. Mean is sigma xi upon n. Mean is 10. फिफ्टीन ऑब्जर्वेशंस के लिए, तो टोटल आ गया 150. सिमिलरली एक दूसरा ग्रुप है, मीन ऑफ अदर 10 ऑब्जर्वेशंस इज 15. मीन 15 है, दूसरे 10 ऑब्जर्वेशन उसका भी टोटल 150 है. तो ग्रैंड टोटल 150 प्लस 150 300. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 15 प्लस 10 25. तो नया मीन क्या आना चाहिए, 300 अपॉन 25 12. उन्होंने लिखा है 12.5. आंसर इज फॉल्स. फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स सो एंड सो. फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मीन n प्लस 1 by 2 उनके हिसाब से है 20n by 39. तो क्रॉस मल्टीप्लाई 39n प्लस 39 इज 40n. 39n माइनस n 39 आना चाहिए. येस इट इज ट्रू. द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 20. रॉ डेटा के वीडियो में सिखाया हाउ टू फाइंड द मीडियन. असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है. 14 15 17 21 23 28. And after arranging ascending order, first and last cut, first and last cut,
बीच के 2 बचे, प्लस करके डिवाइड बाय 2, 38/2, मीडियन आना चाहिए 19, उन्होंने लिखा है 20, इट इज फॉल्स. In any given frequency distribution, mode is more than median usually implies that wrong, false. बाय हार्ट ही कर लो कि मीन मीडियन मोड में कम ज़्यादा जैसा कुछ होता नहीं. The mean of 20 observations is 25. Adding one no observation, the mean of all 21 observation is 26. Find the newly observed. ये शायद पहली बार करेंगे इस वीडियो में. 20 observations, mean is 25. Mean is sigma xi upon n. Mean is sigma xi upon 20. 20 सामे मल्टीप्लाई थશે तो 500 is the sum of all observations. यहाँ तक एक स्टोरी. Adding one new observation, तो जो टोटल है सिग्मा एक्स आई 500, उसमें एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड कर दूं. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 25 थे, नहीं 20 थे, ये रहा 20, वो 21 हो जाएंगे. उन्होंने भी लिखा है 21 ऑब्जर्वेशंस, तो नया मीन 26 हो जाता. मीन इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, नया मीन 26 हो गया. 500 plus x, 26 into 21, 546. 500 minus 46 is the newly added observation. Answer is true. Finally, the objectives are over. Repeatedly, if you look at the video once or twice during the year, they are not very difficult. Practice की जरूरत पड़ेगी जो हम करेंगे ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर. थैंक यू, गुड लक, बाय बाय.